तंगी साहब, आपने अपनी पार्टी को भी ये कहा कि जी मैंने हाँ कहा है, मैंने ना कहा है, मगर आपकी पार्टी ने नहीं माना, आपको शो कॉज नोटिस जारी किया। वहाँ पे वो जो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं सुना। इसके अलावा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब जिन्होंने ना कहा उन्होंने भी नहीं सुना। तो आपने वाकई खामोशी तो नहीं इख्तियार की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खानज़ादा साहब, जहाँ तक ना अगर मैं कहता हूँ फिर कौन ना करते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये तो खैर अफनान साहब ने कहा कि मैंने नहीं सुना है, लेकिन अफनान साहब आगे बैठे थे, उसने भी ना कहा है, मैंने तो इसका ना सुना है। लेकिन पीछे हम दो बैठे थे, पीटीआई के गुरदीप सिंह और मैं, हमने एक दफा नहीं 2 दफा सेनेट चेयरमैन ने पूछा और हमने 2 दफा नो कहा है, इसलिए कि मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। सेनेटर मेरा भी मौक़िफ़ है कि फरवरी को इलेक्शन हो जाए। मगर फिर आपने अपनी पार्टी को बता दिया था, उसके बाद शेरी रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने बता दिया है कि आपने ना कहा है, उसके बावजूद पार्टी ने आपको शो कॉज नोटिस जारी किया, तो पार्टी ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया है? पार्टी ने 2 बातें लिखी हैं और ये अच्छी बात है कि अपने मेंबर से वो पूछ ले। उसमें 2 बातें लिखी हैं कि आपने रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया और दूसरी बात लिखी है कि आपने दिलावर खान की रिजोल्यूशन के हक में तकरीर की। ये दोनों गलत है, इसलिए कि मैंने जो तकरीर की है वो मैंने रिजोल्यूशन से पहले की। जो मेरे कुछ इश्यूज थे, मुझे मुख्तलिफ मुल्क कुछ बाहर ममालिक से धमकियां मिल रही थी 3 तारीख की तकरीर की वजह से, वो मैंने एक्सप्लेन कि मैंने मतलब अगर आपने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की ना, और सिक्योरिटी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर एक रेजोल्यूशन आई ना, रिजोल्यूशन तो उसने किसी से डिस्कस नहीं किया था, ना हमें पता था कि रिजोल्यूशन आ रहा है। लेकिन खानज़ादा साहब, मेरी जो स्पीच थी इस रिजोल्यूशन से हट के मैंने जो स्पीच किया वो रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा था कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम पॉलिटिशियन, जनरल मासेस, मीडिया मिलके ऐसा माहौल बना दे ताकि हम और शहादतें न उठाएं। मगर सेनेटर अफनानुल्लाह ने जब तकरीर की रेजोल्यूशन के खिलाफ और भरपूर तकरीर की, तो आप भी कर देते, आपने क्यों नहीं की? इसलिए कि उसकी तकरीर के बाद चेयरमैन सीनेट ने इलेक्शन वोटिंग की तरफ गया और उसने वहां पर टेबल किया यस नो के। तो जब वहां पे 14-12 सीनेटर बैठे थे, हमने 3 सीनेटर बैठे थे, जब रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसके बाद तकरीर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, 2 बातें हैं। एक ये है कि मैंने सपोर्ट नहीं किया है, मैंने नो किया है, और मेरे नो से उसकी मेजॉरिटी को मैंने कम कर सकता था, मैंने मना कर सकता था। दूसरी बात यह है कि मेरी जो स्पीच है वो रिजोल्यूशन से पहले है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो रेजोल्यूशन से आपने पहले ही स्पीच की थी, ना के बाद में की थी, मगर आपकी पार्टी का जो शो कॉज नोटिस है वो कहता है कि आपने इसके हक में ही की थी क्योंकि सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया। आप पार्टी के साथ ही खड़े हैं और ये मुतालबा करते हैं कि ये जो मौसम की बात की जा रही है, हालात की बात की जा रही है, जो भी है इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। शाहजेब साहब, बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 44 इयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। 1980 से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू की है इसी पार्टी में। और अगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके लिए पीपल्स पार्टी की भरपूर तैयारी भी है। और मैं समझता हूं, जो मेरे चेयरमैन भी कह रहे, हम भी कह रहे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो इलेक्टेड बॉडी सामने आकर पाकिस्तान को मुश्किलात से मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ था और मेरा मौक़िफ़ रहेगा कि 8 फरवरी पे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे बढ़े।